ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, जो 2024 जो पेरिस में होने वाले हैं उन मतलब वो तो है ही, लेकिन अगर किसी तरह से मिस हो गया तो जो 2028 में ओलंपिक्स होंगे उसमें तो जाना ही है, उसमें तो पक्का जाना और मेडल भी जीतना है। पहले देखो, जब मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन नहीं बनी थी तो उससे पहले खाली लोकल टूर्नामेंट सबसे पहले कि ये जीतना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा गोल बना, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट चैम्पियनशिप था कि मुझे स्टेट जीतनी है, फिर जब मैं स्टेट जीती तो मुझे था कि नेशनल जीतना है। अभी नेशनल में अच्छी पोजीशन मतलब अच्छी रैंकिंग आ रही है मेरी और मैं अच्छा खेल रही हूँ, जीतती भी हूँ नेशनल रैंकिंग्स। तो अब मुझे है कि मैं इंटरनेशनल भी जीती हूँ, लेकिन मेरा मेन टारगेट है ओलंपिक्स खेलना और इंडिया के लिए मेडल लाना। अभी तक टोटल इंटरनेशनल मेडल है मेरे 30 या 40 ना, 40 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और 50 से ऊपर नेशनल मेडल्स हैं। अभी कल एक जीता है, उससे पहले का वो काउंट नहीं किया, तो 52। और स्टेट में तो बहुत सारे हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मतलब पापा और मम्मी टूर्नामेंट खेलने गए थे और फिर वहाँ पे पापा का मैच था, तो मैंने रैकेट उठा लिया हाथ में, तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा था रैकेट को और पापा ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही पकड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना है, खेलना है मुझे भी। तो फिर मैंने जब पहली बार ही खेला, मतलब मम्मी ने जब सिखाना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे मज़ा आता था खेलने में। फिर बस वही थी स्टार्टिंग और फिर तब से अब तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कुछ मतलब अभी रिसेंटली कुछ साल तक मैं मम्मी के पास ही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है तो बाहर भी जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो मम्मी ने मुझे चेन्नई भेजा। आर राजेश मेरे कोच का नाम है, जो दूसरे कोच है जो मेरे चेन्नई में कोच हैं, उनके पास मैं प्रैक्टिस करती हूँ ज़्यादातर, और यहाँ पे भी आती हूँ मम्मी के पास प्रैक्टिस करने। जब घर पे होती हूँ तो मम्मी के पास करती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं चेन्नई में रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हर रोज़, और फिर रेडी होती हूँ। फिर मेरा 6:15 से 9:30 10 बज जाते हैं सेशन को, पहला सेशन, और फिर उसके बाद हम थोड़ी एक्स्ट्रा फिटनेस कर लेते हैं, आधा पौना घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। और फिर शाम को सेम 3.5 घंटे और फिर फिटनेस। और उसके बीच में जो टाइम होता है उसमें ज़्यादातर तो मैं रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ जाते ही ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर उठ के पढ़ लेती हूँ अगर टाइम मिलता है, नहीं तो ड्राइंग कर लेती हूँ जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टेबल टेनिस प्लेयर हैं, नेशनल लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर रहे हैं। मैंने हरियाणा को 10-15 सालों तक वुमेन टीम को रिप्रेजेंट किया है और मैं काफ़ी टाइम हरियाणा टीम की कैप्टन रही हूँ और मैंने इंडिया में सिल्वर मेडल लिया है स्कूल नेशनल्स में। पर मैं फिर भी उस लेवल पे नहीं खेल पाई जिसे कहते हैं कि क्रीम इंडिया टेबल टेनिस टीम। तो हमेशा ये रहता था कि ऐसा करें तो कितना अच्छा हो। बट जब मैं खेलती थी तो पढ़ाई के ऊपर बहुत प्रेशर था कि अगर मेडल जीत के आओ तो मम्मी पापा कहते थे बस अब पढ़ाई में ध्यान लगा ले, अगर ना जीत के आओ तो ये कहते थे तेरा तो हर बार हारने का ही काम है। मतलब कभी मोटिवेशन मिली ही नहीं खेलने के लिए। तो मेरे को लगता था कि अगर कभी जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उनको सिर्फ कहूँगी तुम खेलो, मतलब जो चाहते हो वो करो। तो फिर शादी के बाद भी ऐसा एटमॉस्फेयर था। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जनरली हरियाणा में ऐसे होता नहीं है कि आप शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और खेल परस्यू करो। तो पढ़ाई तो करी करी और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे खेलने के लिए भी मोटिवेट किया कि खेलना नहीं छोड़ना, खेल तू। और मैं शादी के बाद भी स्टेट चैम्पियन बनी और हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, नेशनल खेली। और फिर जब मतलब मेरी प्रेगनेंसी हुई और मेरी डॉटर हुई, तो मेरे हस्बैंड का और मेरा यही प्लान था कि जो भी बच्चा हो हम उसे टेबल टेनिस प्लेयर बनाएंगे और हम उसे ओलंपियन बनाएंगे और वो सब कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला। मुझे लगता है कि हम 2 बार ज़िंदगी जीते हैं। एक बार हमने जी ली,
जो गलतियाँ करते हैं वो हम सुधारने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो मेरी लाइफ में जो भी मैंने गलतियाँ की एज ए प्लेयर, एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं चाहती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से मेरा बच्चा ना करे, और जब वो अच्छा करती है तो मुझे लगता है ये मैं ही कर रही हूँ। जो हमने सपने देखे उसने हमारे सपने देखने से पहले ही वो पूरा कर देती है। मतलब अगर मैंने सोचा कि ये सब जूनियर इंडिया टीम में रहे, वो जूनियर इंडिया टीम में भी आ गई, तो हमेशा वो एक स्टेप आगे ही जाती है। ये मतलब मैं बहुत भगवान को मानती हूँ और भगवान से बहुत डरती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरी पूजा पाठ और जो भी मेरा भगवान के अंदर विश्वास है, वो सब मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चों को मिल रहा है। और थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है। जैसे कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो जिस एज में हम लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। और मतलब अगर अभी हम मेहनत कर लेंगे तो बाद में फिर मज़े ही मिलेंगे हमें लाइफ में। फिर जॉब अच्छी लगेगी अगर अभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे या खेलेंगे अच्छे से, तो बाद में तो फिर खाली उसके फ़ायदे ही मिलेंगे ना। इसलिए इस टाइम को वेस्ट ना करो और अभी ध्यान लगाओ खूब पढ़ाई में भी, और अगर आप खेल में हो तो खेल में। सारी मतलब डिसिप्लिन्स में फॉलो कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा, एक तो सबसे पहले कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। अगर पोटू कभी हारती है, मैंने कभी पोटू को नहीं बोला कि तू हार गई, तूने ऐसा नहीं किया या तूने वैसा नहीं किया। मैं तो इसको लेके जाती हूँ, ट्रीट देती हूँ, इंजॉय कराती हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसके जीतने से पहले, इसके एक अच्छी जॉब में लगने से पहले, ये लाइफ बहुत प्रीशियस है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को अपनी लाइफ इंजॉय करने देनी चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे परस्यू करने में आपको उसकी साथ देना चाहिए। अगर ये पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो पढ़ाई कराओ, अगर वो खेल में इंटरेस्टेड है तो खेल कराओ, जो भी जिसका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, वॉटएवर। बट अपने बच्चे की इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर थोपना नहीं चाहिए कुछ भी।